जोहार दोस्तों, मैं आदर्श सन्नी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आदर्श सन्नी में। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे पेस्टोलॉजी का दर्शन। एक दर्शन शास्त्री हैं, फिलोसफर हैं पेस्टोलॉजी, उनका दर्शन। तो सबसे पहले पेस्टोलॉजी के दर्शन के बारे में जानेंगे। उनका पहले जन्म वगैरह देखेंगे कि कहाँ है जन्म हुआ है, किस जगह पे जन्म हुआ है। देखिए, तो पेस्टोलॉजी का जन्म 12 जनवरी 1746 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख नामक स्थान पर हुआ था। ज्यूरिख नामक स्थान पे हुआ था, स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख नामक स्थान पे हुआ था। इनका परिवार सामान्य था। जन्म के 5 वर्ष पश्चात, ये देखिए, जन्म के 5 वर्ष पश्चात पिता का देहांत हो गया तथा उसकी माता ने अपनी योग्यता व कुशलता के आधार पर इसे शिक्षा दीक्षा देकर लालन पालन किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से ही प्राप्त किया था तथा स्कूली शिक्षा समाप्ति के बाद उसने स्विट्ज़रलैंड विश्वविद्यालय में नाम लिखवाया। उनका प्रारंभिक शिक्षा जो था वो गांव के ही विद्यालय में मिला। उनके पिता के देहांत के बाद उनका लालन पालन जो किए थे उनकी माता जी की थी। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया, लेकिन यहाँ उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि उनको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो इन्होंने रूसो की प्रथम रचना, जो रूसो है प्रकृतिवाद के प्रवर्तक रूसो, उनकी प्रथम रचना जो है, जो आप लोग पिछले क्लास में भी देखे होंगे, एमिल के बारे में बताए थे, कपोल कल्पित बालक जो एमिल था, उनके बुक का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने समाज सेवा करने का मन बनाया। फिर उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा साधन माना। समाज सुधार का काम किसानों से शुरू किया। इन्होंने जो पेस्टोलॉजी है वो समाज सुधार का काम कहाँ से किए थे? किसानों से शुरू किए थे। उसने लेख लिखना भी शुरू किया। जब किसानों के साथ उन्होंने समाज सुधार का काम किया, उसके बाद उन्होंने लेख लिखना भी शुरू किया। जेनेवा की सरकार को लगा कि ये हमारे किसानों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहा है और सरकार इसके विरुद्ध हुई तथा इसे जेल में डाल दिया। इस प्रकार उनकी पढ़ाई रुक गई तथा इसी के बीच उनकी शादी हुई। गृहस्थी को चलाने के लिए उसने खेती के कार्य शुरू करने लगे, परंतु असफल रहे। अतः अब उसने शिक्षा के द्वारा समाज की सेवा करने की ठान ली। अब देखिए, आर्थिक कठिनाइयों का सामना गरीबों से ज़्यादा तंगी हालत में जीवन बिताकर उसने शिक्षा का कार्य किया। इतने वो गरीब हो गए थे, उनका शादी होने के बाद वो खेती का कार्य में जुट गए। खेती कार्य करने के बाद जब उनका जीवन यापन नहीं होने लगा तो उन्होंने क्या किया? शिक्षा को ही कार्य मान लिया। फिर उन्होंने एक विद्यालय को शिक्षा को कार्य किया। फिर उन्होंने एक विद्यालय खोला और विद्यालय भी नहीं चला। अंततः 17 फरवरी 1827 ईस्वी को वह संसार से चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इनका दर्शन था कि बालक का विकास अंदर से होता है। पेस्टोलॉजी का शैक्षिक विचार जो है, बालक का विकास किससे होता है? अंदर से होता है। अब अंदर से क्या होता है, देखिए क्या मानते हैं ये। पेस्टोलॉजी का यह मानना है कि बालक की शक्तियों का विकास अंदर से होता है, न कि बाहर से। बालक एक बीज के समान है, वह उपयुक्त वातावरण पाकर बालक वृक्ष के समान विकसित हो जाता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि बालक का विकास जो होता है अंदर से होता है। बालक एक बीज के समान है, उसको हम जिस प्रकार वातावरण में रखते हैं उस प्रकार वो उपयुक्त वातावरण में ढाल कर खुद को वो विकसित करता है। अब दूसरा इनका है बालक की प्रकृति के अनुकूल शिक्षा। इनका शैक्षिक दर्शन है कि बालक की प्रकृति के अनुकूल ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। बालक कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर जन्म लेता है, अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके द्वारा उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास संभव हो सके, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के अनुकूल ही बालक का विकास होता है।
अतः प्रकृति के अनुकूल ही शिक्षा होनी चाहिए। बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रकृति के अनुकूल। बच्चा जैसा प्रकृति में रहता है, जैसा माहौल में रहता है, उसी अनुसार से उसको शिक्षा देनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, इसीलिए उसकी रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलना चाहिए। उसने मानवतावादी सिद्धांत पर बल दिया है। कैसे सिद्धांत पर बल दिया है? मानवतावादी सिद्धांत पर बल दिया है। अब नेक्स्ट है, विद्यालय पारिवारिक वातावरण में पेस्थोलॉजी ने बालकों के प्रति प्रेम, दया व सहानुभूति को आवश्यक बतलाया है। बालक का मार्गदर्शन स्नेहपूर्ण व्यवहार व दयालुता से करना चाहिए। अतः विद्यालयों में पारिवारिक वातावरण को प्रस्तुत या बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे बालक विद्यालय से प्रसन्न होकर जाए, ना कि दुखी होकर। इसमें पेस्थोलॉजी ने कहा है कि बालकों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति आवश्यक बतलाया है। बालक को जिस प्रकार पारिवारिक वातावरण में एक सहजतापूर्ण माहौल मिलता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक को भी बालक विद्यालय में ऐसा परिवेश बनाना चाहिए कि बालक विद्यालय से जब जाए तो वो खुशी होकर के जाए, ना कि दुख होकर के। बालक को लगे कि हम विद्यालय में नहीं, हम घर के वातावरण जैसा ही वहाँ पे हम लोग को माहौल मिल रहा है, तो बच्चे एकदम सहजतापूर्वक विद्यालय जाएंगे। इसीलिए पेस्थोलॉजी ने कहा है कि विद्यालय को पारिवारिक वातावरण जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक के अध्ययन पर पेस्थोलॉजी ने बल दिया है। बालक की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं का अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः सरलतम सूक्ष्मतम वस्तुएं पहले तथा कठिन बाद में। कहने का मतलब है कि पेस्थोलॉजी ने बालक के अध्ययन पर बल देते हुए कहा है कि पहले सरलतम सूक्ष्मतम वस्तुएं होनी चाहिए, उसके बाद कठिनतम या कठिन होना चाहिए। दैट मीन्स पहले छोटी छोटी बातों को बच्चों को सिखाना चाहिए, उसके बाद जो कठिन कठिन शब्द है, कठिन कठिन बातें हैं, उनको सिखानी चाहिए। पेस्थोलॉजी का विचार था कि बालक की संपूर्ण शिक्षा का अधिकार मनोवैज्ञानिक है और इसी कारण अध्यापक प्रशिक्षण के ऊपर उसने बल दिया है। प्रत्येक अध्यापक के लिए उसने मनोविज्ञान को पढ़ना अति आवश्यक बताया है, तभी तो एक शिक्षक अपने बालकों की प्रकृति को समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है पेस्थोलॉजी ने कहा है कि बालक की संपूर्ण शिक्षा का अधिकार क्या होना चाहिए? मनोविज्ञान होना चाहिए। इसी के कारण अध्यापक प्रशिक्षण के ऊपर उन्होंने बल दिया है कि टीचर्स को एकदम ट्रेनिंग करना चाहिए, तभी वो मनोविज्ञान का ज्ञान समझ पाएगा, तभी बच्चों को समझ पाएगा। इसीलिए पेस्थोलॉजी ने बालक का संपूर्ण शिक्षा का आधार क्या बताया है? मनोविज्ञान। तो ये उनका शिक्षा दर्शन था, पेस्थोलॉजी का शैक्षिक दर्शन था। अब इनके निष्कर्ष पे आते हैं। पेस्थोलॉजी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बालक की शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। उसने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जिसके द्वारा बालकों का समुचित शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास हो सके। इसलिए उसने इस बात पर जोर दिया कि जैसी प्रकृति में सभी वस्तुएं एक क्रम में बढ़ती है, उसी प्रकार बालकों की शिक्षा में भी क्रमानुसार प्रगति की व्यवस्था होनी चाहिए। उसने बालक के स्वभाव, संभावनाएं व रुचियों के अध्ययन पर उसने उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया। ये हो गया उनका पेस्थोलॉजी का दर्शन। अब एक बार देख लेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ें। पेस्थोलॉजी का शैक्षिक विचार, पेस्थोलॉजी का जीवन परिचय, ये सब देख लिए। ये शॉर्ट टर्म आंसर में आता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म आंसर में भी पूछ देता है, तो आप लोग को एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सके और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।